नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। यह न केवल अमेरिका की व्यापार नीतियों में एक बड़ा बदलाव है, बल्कि यह कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला कदम है। अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम के दूरगामी प्रभाव होंगे, जो विभिन्न देशों की नीतियों और वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित करेंगे। ट्रंप प्रशासन की यह नीति अमेरिका फर्स्ट विचारधारा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों और कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि कई देश अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से अमेरिकी बाजार से अधिक लाभ कमा रहे हैं और अमेरिका को इससे भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन क्या यह नीति वाकई अमेरिका के लिए लाभदायक होगी, या इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी? अमेरिका ने 2 अप्रैल को सभी देशों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लागू कर दिए हैं, जिसमें छोटे आइलैंड कंट्रीज भी शामिल हैं। हालांकि इस टैरिफ नीति में रूस को छोड़ दिया गया है। यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई देश अब जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इस टैरिफ वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महंगाई बढ़ने और आर्थिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना है। यह नीति अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। चाइना पर ट्रंप ने 34% नया टैरिफ लगाया है, जो इस साल पहले से लागू 20% टैरिफ के अतिरिक्त है। इस तरह कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया है। यह कदम मुख्य रूप से चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि चीन अमेरिकी बाजार का एक प्रमुख निर्यातक है। इस टैरिफ के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है, खासकर उसके विनिर्माण और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर। चीन अमेरिकी बाजार के लिए सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर पर भारी असर पड़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी के संकेत दे रही थी, और अब इस टैरिफ के कारण वहां के विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। चीन ने पहले ही अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। इससे अमेरिकी किसानों और निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चीन अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन कर सकता है ताकि निर्यातकों को राहत मिल सके, लेकिन इससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। ट्रंप प्रशासन ने न केवल चीन पर हेवी टैरिफ्स लगाए हैं, बल्कि हाल ही में ट्रंप ने ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में संबोधित किया, जिससे चीन और अमेरिका के संबंध और बिगड़ सकते हैं। यह न केवल व्यापार युद्ध को बढ़ा सकता है, बल्कि भू राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। भारत भी इस टैरिफ युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका भारतीय वस्त्र, फार्मा और आईटी सेवाओं का एक बड़ा उपभोक्ता है। अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं, तो इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा। भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को मिले विशेष व्यापारिक दर्जे यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को भी समाप्त कर दिया है, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होगा। भारत अब अन्य बाजारों की तलाश करेगा, लेकिन अमेरिकी बाजार का विकल्प खोजना आसान नहीं होगा। इससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। यूरोप भी इस टैरिफ युद्ध से बुरी तरह प्रभावित होगा। यूरोप के कई देश अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं, खासकर जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यदि अमेरिका यूरोपीय वाहनों पर भारी शुल्क लगाता है, तो इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, जो पहले से ही धीमी वृद्धि दर से जूझ रही है। इसके अलावा यूरोप अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में असमंजस की स्थिति में है। यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के माध्यम से समझौता करना चाहेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपने कड़े रुख पर कायम रहता है, तो इससे यूरोपीय कंपनियों को बड़ी हानि होगी। इससे यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। जापान और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था भी इस टैरिफ से प्रभावित होगी। जापान की कार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अमेरिका में बड़े पैमाने पर व्यापार करती है।
अगर अमेरिकी टैरिफ से जापानी उत्पाद महंगे हो जाते हैं तो इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। जापान को अपने निर्यात को बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर जोर देना पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया, जो पहले से ही वैश्विक मंदी और चीन अमेरिका व्यापार युद्ध से प्रभावित था, अब इस नए टैरिफ युद्ध में और उलझ सकता है। दक्षिण कोरियाई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर इसका खासा असर पड़ सकता है। इन टैरिफ्स का असर केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका पर भी पड़ेगा। जब अमेरिका अन्य देशों से आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो उन उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक महंगे उत्पाद खरीदने पड़ते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति प्रभावित होती है। इसके अलावा बहुत अमेरिकी कंपनियां जो इन देशों में व्यापार करती हैं, उनके लिए निर्यात महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी आय में कमी आ सकती है। अमेरिकी किसानों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर इसका भारी असर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने जिन उद्योगों की सुरक्षा के लिए यह नीति अपनाई है, उन्हीं उद्योगों पर यह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यह व्यापार युद्ध वैश्विक मंदी की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है। यदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार में गिरावट आती है तो इससे वैश्विक उत्पादन और निवेश प्रभावित हो सकता है। पहले ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को धीमा कर सकता है। अगर यह टैरिफ युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ेगा। कई कंपनियां जो विभिन्न देशों से कच्चा माल और पुर्जे खरीदती हैं, उनके लिए लागत बढ़ सकती है। इससे महंगाई बढ़ेगी और उपभोक्ता खर्च में गिरावट आएगी। इससे कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आएगी और वे नए रोजगार सृजन से बचेंगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। ट्रंप की इस नीति से राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका के कई पारंपरिक सहयोगी देश जैसे कि यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया इस नीति से नाराज हो सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की यह टैरिफ नीति एक दोधारी तलवार है। यह न केवल अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यदि यह नीति जारी रहती है तो इससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था अस्थिर हो सकती है और आर्थिक मंदी की संभावना बढ़ सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी ऐसे ही गहन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।